तो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया मॉब साइको 100 सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 एंड 7 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो सिर्फ जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें एक ऑफिस को दिखाया जाता है जहां पे सभी लोग काम कर रहे होते हैं और पीछे से एक बंदा बाहर की तरफ निकलता है और ये होता है हमारा आटकारा। एक्चुअल में आटकारा अभी अभी अपने ऑफिस को छोड़ देता है। यहाँ पे वो एक नया कमरा लेता है जिसमें वो खुद का ऑफिस बनाता है और सारी चीजें काम करता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है किताब को जिसमें एक्सॉर्सिस्ट के बारे में लिखा हुआ था। ये कहानी थी कुछ 3 साल पहले की। खैर, अब ये सीन शिफ्ट होता है, अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पे 34 डिप्स मार चुका है हमारा मॉब। और ये इस बात की खुशी उन सभी लोग दोस्तों को होती है कि मॉब अब फिजिकल ट्रेनिंग में भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। डिम्पल भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश है कि अब उसका दोस्त अब इन सारी चीज़ों में उलझ रहा है और मॉब अब काफ़ी ज़्यादा मज़े भी कर रहा है। तभी उसका दोस्त यानी कि कीची बियाशी, ये उसका बर्थडे नहीं है, फिर भी ये लोग उससे ज़बरदस्ती पार्टी लेने के चक्कर में थे, जैसे कि सारे दोस्त करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आटकारा को जो कि उस लड़की पर यानी कि औरत पर गार्लिक फेंक कर उसके अंदर का भूत बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे एक कॉल आता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। सारे के सारे मेंबर्स हैप्पी बर्थडे पार्टी की इंजॉयमेंट ले रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम अपना गार्ड डाउन कर ले तो हम हर चीज़ कर सकते हैं कुछ ही समय के अंदर। तभी मॉब को एक कॉल आता है। एक्चुअल में ये कॉल होता है आटकारा का और वो कहता है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा इस घोस्ट को और ये घोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है मुझसे। तभी यहाँ पे 2 औरतों को दिखाया जाता है, लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस भूत से काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं और ये होता है शेफ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मॉब को जो कि वहाँ पर आता है और उस घोस्ट को वहाँ से हटा देता है। यहाँ पे मॉब और आटकारा जा रहे होते हैं। तभी मॉब कहता है तुम मुझे छोटे छोटे कामों के लिए मत बुलाया करो, आप उस घोस्ट को संभाल सकते थे, ये मेरे साथ मजाक मत किया करो। और वो भी ये बताता है कि मैं स्कूल मेट्स के साथ था अपने। तभी वो कहता है अब तुम सोशल सर्कल तुम्हारा बड़ा होने लगा है मॉब, तो अब तुम शायद आने में थकान महसूस करते हो। तभी वो उसे बोलता है ठीक है अब तुम जा सकते हो, जिसके बाद उन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। यहाँ पे मैं आटकारा को दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठा होता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है, मॉब के भाई को दिखाया जाता है जो कि उसके कमरे के अंदर आता है और देखता है कि उसका भाई कर क्या रहा है। यहाँ पे वो बोलता है ओ वेलकम भाई। एक्चुअल में वो किताबें पढ़ रहा होता है। मॉब तभी आटकारा को एक कॉल आता है और वो कहता है ओ तो यहाँ पर आना है क्या, जिसके बाद वो उस जगह पर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे मॉब और उसका भाई काफ़ी मज़े से टीवी देख रहे होते हैं। आटकारा के पास अब कोई काम नहीं था मॉब के चले जाने की वजह से, इसलिए वो हर चीज़ में उलझने की कोशिश करता है जिससे वो बिजी रहे और पैसे कमा सके। और वो ऐसे ही करता है, काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे लोगों से मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और वो याद करता है कि वो मॉब के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से रहता था और सारी चीज़ें करता था। यहाँ पे मॉब अब अपनी ज़िंदगी में उलझना चालू हो चुका था। वो दौड़ता, पढ़ता, लिखता, गिरता, पढ़ता, जो भी था वो सारी चीज़ें करता। दिन वो मार्केट से बाहर की तरफ आ रहा होता है यानी कि अपने दोस्तों के साथ। तभी उसकी फ्रेंड्स बोलती है चलो क्लब में चलते हैं, वहाँ सिंगिंग करेंगे हम लोग और तुम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना। ये चीज़ आटकारा देख लेता है मॉब को और छुप जाता है एक जगह पर। तभी वो बोलता है एक्चुअली वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट सी होती है क्योंकि अब वो कुछ दिनों में उसका साथ भी छोड़ देगा। डिम्पल बोलता है ओ तो तुम छुप रहे हो किसी से। एक्चुअल में डिम्पल को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अब आटकारा का खेल ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे आटकारा काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगा है दिन ब दिन। खैर, सीन शिफ्ट होता है और मॉब उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाता है लेकिन उनके सिंगिंग और उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते। यहाँ पे हमें एक बूढ़ा बूढ़ी अंकल आंटी को दिखाया जाता है जो कि आटकारा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो वो कहता है मुझे एक लेमन सॉर देना ज़रा। ये चीज़ सुनते हैं वो लोग और बोलते हैं क्या सच में आप ये ड्रिंक करेंगे। तभी वो लोग वहाँ पर आते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था और कहता है ओ क्या आटकारा सर आपका आज बर्थडे है क्या।
तभी वो कहता है नहीं। यहाँ पे वेटर भी समझकर परेशान हो जाता है और कहता है कि आप इतनी मत पीजिए। जिसके बाद वो वहाँ से निकलता है और उल्टियाँ करना चालू करता है। एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो चुका था मॉब के जाने की वजह से। यहाँ पे वो मेंटली स्ट्रेस में भी आ चुका था। तभी वो कहता है मैं कल से एक नई ज़िंदगी चालू करूँगा। यहाँ पे वो उठते ही ब्रश करता है और वो सारे काम करता है जो छोटे से छोटा यानी कि जो लेबरगिरी वाला काम होता है सारे करता है। वो लोगों से मिलता है, सेमिनार अटेंड करता है और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें करता है। इवन गेम भी खेलता है कंप्यूटर और लैपटॉप्स में। वो एक वीडियो देखता है जो कि बाशिरो का होता है और वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी वो कहता है अब मुझे कुछ अलग चीज़ करनी होगी। यहाँ पे वो अब इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका था उसका फेस, लोग लेकिन फ़ोटो खिंचाने अभी भी आते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर वाले बोलते हैं सर मुझे मैगज़ीन में आपकी एक इंटरव्यू में छापना है। यहाँ पर टीवी के लिए भी उसे ऑफ़र आता है कि आप वहाँ पर आइए, आपके साथ हम एक शो करेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। एक्चुअल में ये इन सभी का प्लान है यहाँ पर आटकारा को रिवील करने का, ऐसा मुझे लगता है। हाँ गाइस, आप लोग को तो मैं बताना ही भूल गया कि जो मैंने नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 400 डाला है वो सिर्फ एक ट्रायल बेस पर है। अगर 48 आवर्स में वह 1K क्रॉस नहीं करता तो मैं उसके आने वाले एपिसोड्स बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अब आते हैं सीधे स्टोरी पर। एक न्यूज़ रिपोर्टर जो कि इबिहारा होता है और वो सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है अपने टीवी शो के चैनल पे और बोलता है कि ये सारे एक्सपर्ट्स हैं एक्सॉर्सिस्ट में। यहाँ पे बताया जाता है कि इस बंदा यानी कि जोडो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आटकारा भी यहाँ पर आया हुआ है और उसे याद आता है कि जब उसे घोस्ट ने उसे पजेस किया था तब उसने अपने नी से एक स्ट्राइक मारा था जिससे वो बेहोश हो गया था और घोस्ट बाहर की तरफ आ गया था। यहाँ पास से एपिसोड नंबर 7 चालू होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आटकारा कुछ काम कर रहा है और पानी पी रहा है और यहाँ पे हमें बैचलर को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर जोडो-सामा और आटकारा को देखता है और उसके लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी ये। एक्चुअल में वो उसी के जैसे नॉर्मल एक्सॉर्सिस्ट है, फिर भी वो टीवी पर आ चुका है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें करता है और जोडो को सबसे महान इस सेंचुरी का बताया गया है एक्सॉर्सिस्ट, जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि एक बार मैंने इसे डिफीट भी किया है ड्रैगर के कंडीशन में। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम एक बंदे को लाएंगे, उस पर आप लोग को एक्सॉर्सिस्ट परफॉर्म करना है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फुटेज में जिसमें आटकारा खुद ही बोलता है कि शायद इसके अंदर एक घोस्ट है। ये चीज़ वो बोलता है कि ओके तो अब आप आएंगे और इस जगह पर उस लड़के का ही एक्सॉर्सिस्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें उनके सामने। यहाँ पे डायरेक्टर कट बोलता है और वहाँ पास से ब्रेक आ जाता है उस न्यूज़ चैनल में। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जोडो के पास उसका एक टचअप है, बंदा है जो कि टचअप देता रहता है फाइनल वाला। खैर यहाँ पे वो बोलता है क्या सच में तुम्हारे पास भी एक है? यहाँ पे वो बोलता है मुझे भी चाहिए और मैं भी इस चीज़ के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो वो बोलता है कि सच में, और वो कहता है हम लोग देखेंगे बाद में कमर्शियली। एक्चुअल में वो सारी चीज़ें पैसों के लिए हुई होती हैं। यहाँ पे वो बोलता है पब्लिक पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए अब आटकारा आ चुका है। आटकारा उस पर पहले तो नमक छिड़कता है। यहाँ पे वो जो बंदा होता है यानी कि अनाउंसर, वो काफ़ी वियर्ड तरीके से यानी कि रिपोर्टर बोलता है कि ओ माय गॉड आटकारा ने अभी अभी उस पर सॉल्ट फेंका है। सबसे ज़्यादा डरावना तो मुझे यही लगता है किसी के अंदर भूत है। खैर ये बच्चे के अंदर भूत है कि नहीं है बाद में पता चलेगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आटकारा वहाँ पर आता है और उस पर कई अलग अलग तरीके की स्पेशल ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और पंच मार के क्लीन अप करता है। यहाँ पे वो स्पेशल मूव का भी यूज़ करता है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस बंदे के अंदर घोस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो बोलता है सच में क्या इसके अंदर भूत है, तुम्हें लगता है? और वो कहता है कि तुम पिछले 30 मिनट से अपना एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे हो और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। बाद में हमें पता चलता है कि जो बच्चा है ये एक्चुअल में एक एक्टर है और ये सारी चीज़ें जोडो ने पहले से ही अरेंज करवा के रखी होती हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जोडो उससे सब कुछ नीचा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करता है और वो बताता है उसका नाम फुकुदा साडुको है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान्ड होती हैं और ये सारी चीज़ें आटकारा देखता है और उसके पसीने आने लगते हैं क्योंकि उसकी सबसे खरी बेइज्जती हुई थी गाइस इस पूरे शो में। और जोडो से नहीं बोलते हैं एक्सीलेंट वर्क एक्सीलेंट वर्क।
एक्चुअल में उसकी खरीद से खरीद बेइज्जती की जाती है उन सभी के सभी बंदों में। तारा के दिमाग से ये चीज़ें खिसक जाती है। आई मीन वो सच में इतना पागलपन का एहसास होता है उसे, और पूरे के पूरे टीवी शो में उसकी सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाई जाती है। जो लोग उस पर बिलीव करते थे, जिन लोगों के ऊपर से उसने भूत और बाकी चीज़ें हटाई थी, अब वो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें लगता है कि आटकारा एक फेक है और ये सारी चीज़ें वो सिर्फ पैसों के लिए करता है। सीन शिफ्ट होता है और मॉब को दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉब का दोस्त उसे बताता है, क्या तुम अपने मास्टर के साथ काम करते थे जिसका नाम आटकारा है? उसकी टीवी न्यूज़ तुमने नहीं देखी क्या? वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी उसे याद आता है कि ओह, मास्टर ये करना चाहते थे जिससे वो टीवी पर आ सकें। उसे अभी भी लगता है कि मास्टर जो है वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है एक्सोर्सिज्म, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो बोलता है कि ओह, तो ये सारी चीज़ें थी कि मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो आ सकें। यहाँ पे टीवी न्यूज़ को दिखाया जाता है जो कि अब आटकारा के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें कर दिखा रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें उनको टीआरपी बढ़ाने के लिए मदद करती हैं। कि जीमेल में काफ़ी सारे बंदों ने मेल भी किया होता है और बहुत सारे लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा भला बुरा भी कहा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो उस चीज़ में मात खा गया और आज के डेट पे सबसे बड़ी सेंसेशन न्यूज़ बन गया। यहाँ पे आटकारा के पास जब वो दारू पीने के लिए जाता है, यानी कि उसी शॉप में, तो उससे वो बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और सभी लोग उसे भगा देते हैं। तभी वो देखता है कि सामने उसके घर के काफ़ी सारे मीडियाज खड़ी है और वो बोलता है कि आटकारा वहाँ पर है, पकड़ो उन्हें। एक्चुअल में वो सभी लोग एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस रखने की सोच रहे होते हैं। मॉब भी ये टीवी पर न्यूज़ देखता है कि अब उसके मास्टर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं सारे के सारे मीडिया मेंबर्स के साथ। यहाँ पे आटकारा को दिखाया जाता है जो कि अंदर की तरफ एंटर किया जाता है और उसके साथ काफ़ी सारे और भी मीडिया वाले होते हैं। सभी के सभी उसका फ़ोटो एक के बाद खींचे जा रहे होते हैं और वो कहता है कि मेरा गुड इंप्रेशन पड़ना चाहिए इन सभी बंदों के सामने, और वो बोलता है कि ठीक है, क्वेश्चंस पूछिए। इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछता है। तभी वो कहता है कि एक एक करके पूछो सारे क्वेश्चन, सभी का जवाब मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो भी आपके पास विक्टिम आते हैं, क्या ये सारे स्कैम चलाकर आप उन विक्टिम्स को धोखा देते हैं? तभी वो कहते हैं नहीं, और हर चीज़ का वो एक ही जवाब देता जाता है। लगभग उसने सभी लोगों के मुंह बंद कर दिए थे, लेकिन उन लोगों को अभी भी शक था कि आटकारा जो है वो बिल्कुल एक फेक है, यानी कि उसे कोई भी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हुए नहीं आता है। यहाँ पे आटकारा भी एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और वो काफ़ी शांत तरीके से खड़ा होता है। एशरो भी बोलता है कि अपने एनिमीज के लिए कोई भी ऐसी शब्द मत बोलना। यहाँ पे जोडो बोलता है सच में इस बंदे के पास अब कोई भी शब्द नहीं बचे हैं, इसने सारे शब्द खो दिए हैं। तभी सभी लोग बोलते हैं क्या गलत हो रहा है उस बंदे के साथ। यहाँ पे हमें फिर से 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब उसने स्टार्टअप किया था इन सभी चीज़ की, जब उसने क्विट किया था अपना जॉब और एक रेंट पर ऑफिस लिया था। यहाँ पे वो मैगजीन को देखा था पहली बार जिसपे हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, यानी कि एपिसोड नंबर 6 में वो बैठा होता है और धुएं उड़ा रहा होता है। तभी एक बच्चा बोलता है सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वो बच्चा होता है मॉब। एक्चुअल में मॉब पहली बार उससे मिलने आया होता है और वो कहता है कि मैं आप लोग के साथ काम करना चाहता हूँ एक पार्ट टाइम जॉब की तरह। वो ये भी बताता है कि मैं अपनी ताकत का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता उन्हें। और वो ये भी बताता है मैं हर लगभग साइकिक पावर्स है मेरे पास। तभी उसकी चाय गिरती है और वो चाय को बचा लेता है मॉब। तभी वो देखता है आटकारा और समझ जाता है कि इस बंदे के पास सच में पावर है और ये मेरे काम लायक बंदा है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है मॉब अगर तुम ये देख रहे हो तो मुझे जवाब देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है बैशरो को जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी चीज़ें चल रही होती है वो देखते हैं। यहाँ पे जोडो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बाकी और भी मेंबर्स ये सारी चीज़ें देखकर हैरान होते हैं कि आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो हवा में उड़ने लगी हैं। इवन मॉब का भाई भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक पे आ जाता है। वहाँ पे रखे माइक और भी सारी चीज़ें, बॉटल और सारे कैमरा सब हवा में उड़ने लगते हैं। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मॉब कर रहा होता है, ना कि आटकारा। ऐसा लगता है कि जैसे आटकारा गुस्से में आ गया है इसलिए वो सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो बोलता है ओके शांत हो जाओ, और वहाँ से ये चीज़ कहकर निकल जाता है जिससे लोगों के अंदर अब उसका क्रेज़ दोबारा से आ सके। सारे लोग ये देखते हैं और मॉब वहाँ पर खड़ा होता है। आटकारा पूछता है तुमने मेरी मदद क्यों की?
तभी बताता है बस इसलिए कि कभी आपने मेरी मदद की थी, उस छोटे बच्चे की मदद की थी। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं वीडियो बहुत जल्दी